आज की इस वीडियो में हम नेगेटिव फ्रीडम और पॉजिटिव फ्रीडम को डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले नेगेटिव फ्रीडम को डिफाइन करेंगे, देन हम उसके नेचर ऑफ ऑब्स्टिकल्स देखेंगे, देन हम पॉजिटिव फ्रीडम को डिफाइन करेंगे और फिर उसके नेचर ऑफ ऑब्स्टिकल्स देखेंगे। देन हम एक एग्जाम्पल के थ्रू पॉजिटिव फ्रीडम और नेगेटिव फ्रीडम को समझने की कोशिश करेंगे और लास्ट में हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। यानी इस वीडियो के लास्ट में हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। वो प्रॉब्लम है कि क्या किसी इंडिविजुअल के पास एब्सोल्यूट फ्रीडम हो सकता है या नहीं, या क्या हम किसी इंडिविजुअल को एब्सोल्यूट फ्रीडम दे सकते हैं या नहीं। तो और भी बहुत सी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। देखिए, आइज़ैया बर्लिन ने 20वीं सेंचुरी में एक ऐसे लिखा जिसका टाइटल था ट्रू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। इस ऐसे में आइज़ैया बर्लिन ने डिफरेंशिएट किया बिटवीन पॉजिटिव फ्रीडम और नेगेटिव फ्रीडम। यानी पॉजिटिव फ्रीडम और नेगेटिव फ्रीडम में क्या डिफरेंस है, ये हमें आइज़ैया बर्लिन ने अपने एक एस्से में, जिसका टाइटल था टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, यानी नेगेटिव फ्रीडम और पॉजिटिव फ्रीडम में क्या डिफरेंस, ये हमें आइज़ैया बर्लिन ने अपने एस्से में टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी इसमें एक्सप्लेन करके दिया। अब हम पहले फ्रीडम को डिफाइन करेंगे, उसके बाद पॉजिटिव फ्रीडम और नेगेटिव फ्रीडम देखेंगे। अब अगर हम फ्रीडम की डेफिनेशन देख लें, फ्रीडम इज द पावर और द राइट टू एक्ट, स्पीक और थिंक एज वन वांट्स विदाउट हिंड्रेंस और रिस्ट्रेन। यानी फ्रीडम इज द पावर और राइट टू एक्ट, टू स्पीक और टू थिंक विदाउट एनी हिंड्रेंस या रिस्ट्रेन। यानी अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बता दूं, अगर आपके पास फ्रीडम हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी सोच सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। आप पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम फ्रीडम कहें। या सिंपलेस्ट सेंस में हम ये भी कह सकते हैं कि फ्रीडम मीन्स टू डू एज वन विशेस और टू एक्ट एज वन चूजेस। यानी सिंपलेस्ट सेंस में हम ये कह सकते हैं कि फ्रीडम मीन्स आप वो करें जो आपकी ख्वाहिश हो, टू डू एज वन विशेस, या आप वो करें जो आपकी चॉइस हो। यानी या तो आप वो करें जो आपकी ख्वाहिश हो, या आप वो करें जो आपकी चॉइस हो, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। इसको हम क्या कहेंगे, फ्रीडम कहेंगे। अब इसकी अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, देखिए, जब भी हम वर्ड फ्री यूज करते हैं, किसी के लिए भी जब हम वर्ड फ्री यूज करते हैं, तो इट मीन्स कि उस शख्स पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उस पर्सन या उस इंडिविजुअल पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी जब हम किसी भी इंडिविजुअल के लिए फ्री का वर्ड यूज करते हैं, तो इट मीन्स कि उस इंडिविजुअल पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो ये थी फ्रीडम की डेफिनेशन। फ्रीडम को आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव में डिफाइन कर सकते हैं, जैसे पॉलिटिकल फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम और सोशल फ्रीडम। बट हमने यहाँ पर सिर्फ बेसिक डेफिनेशन देखी फ्रीडम। अब हम नेगेटिव फ्रीडम और पॉजिटिव फ्रीडम को डिफाइन करेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, अब हम सबसे पहले नेगेटिव फ्रीडम को डिफाइन करते हैं। अब हो सकता है मे बी कि आपको ये डेफिनेशन समझ ना आए, पर जब आप इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखेंगे तब हम फिर से ये डेफिनेशन देखेंगे, फिर आपके जितने भी कंफ्यूजन थे वो क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। नेगेटिव फ्रीडम इज डिफाइंड एज द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स और इंटरफेरेंस। या आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि नेगेटिव फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस, फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस बाय अदर पीपल। अब नेगेटिव फ्रीडम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जिसे हमने समझना है, वो है फ्रीडम फ्रॉम समथिंग। अब ये पॉइंट मैं आगे जाकर एक्सप्लेन करूंगा कि फ्रीडम फ्रॉम समथिंग का मतलब क्या है, और आपको खुद ही समझ आएगा जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो नेगेटिव फ्रीडम में इस पॉइंट के साथ आपने दो और पॉइंट याद रखने हैं कि नेगेटिव फ्रीडम की डेफिनेशन में हम लोगों ने मेन फोकस किस चीज पर रखा, फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट। यानी अगर आप ऊपर डेफिनेशंस देख लें, हम लोगों ने मेन फोकस किस चीज पर रखा, फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट। अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में आपको बता दूं, नेगेटिव फ्रीडम के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप तब एक इंडिविजुअल तब ही फ्री होगा जब उसमें जब वो इंडिविजुअल किसी भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से फ्री हो, जब उस इंडिविजुअल पर कोई भी एक्सटर्नल कंस्ट्रेन ना हो, जब उस इंडिविजुअल पर कोई भी एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस ना हो। यानी नेगेटिव फ्रीडम के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल तभी फ्री होता है जब वो किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से फ्री हो। हमने डेफिनेशन में क्या देखा था, फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। नेगेटिव फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस बाय अदर पीपल। इसी के साथ नेगेटिव फ्रीडम और किस चीज़ पर फोकस करता है, नेगेटिव फ्रीडम हमें बताता है कि
इंडिविजुअल तभी फ्री होगा, एक इंडिविजुअल तभी फ्री होगा, एक इंडिविजुअल के पास तभी फ्रीडम होगा जब एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स, यानी जब उस इंडिविजुअल पर कोई भी एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस ना हो कुछ करने के लिए। यानी अगर कोई इंडिविजुअल कुछ भी कर रहा हो और उस पर कोई भी एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस ना हो, तो उस इंडिविजुअल को क्या कहा जाएगा? फ्री, या उस इंडिविजुअल के पास क्या है? फ्रीडम है, नेगेटिव फ्रीडम के अकॉर्डिंग। और इसी के साथ नेगेटिव फ्रीडम हमें ये बताता है कि इंडिविजुअल तभी फ्री होगा, एक सोसाइटी में या एक स्टेट में इंडिविजुअल तभी फ्री होगा जब उस पर स्टेट की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से या लोगों की तरफ से कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो, कोई भी कंस्ट्रेंट्स ना हो या कोई भी इंटरफेरेंस ना हो। यानी एक इंडिविजुअल को हम तभी फ्री कहेंगे जब वो स्टेट, सोसाइटी या दूसरे लोगों से, जब वो स्टेट, सोसाइटी या अदर पीपल के इंटरफेरेंस से फ्री हो, तभी हम उस इंडिविजुअल को क्या कहेंगे कि ये फ्री है। अब अगर मैं आपको एक बार फिर से समराइज करके बता दूं, नेगेटिव फ्रीडम को हम लोगों ने डिफाइन कैसे किया था कि नेगेटिव फ्रीडम इज डिफाइंड एज द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स और इंटरफेरेंस। सिंपल वर्ड्स में हम लोगों ने ये कहा था कि नेगेटिव फ्रीडम के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल तभी फ्री होगा जब वो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से फ्री हो, जब वो स्टेट के, सोसाइटी के और अदर पीपल के इंटरफेरेंस से फ्री हो। तो उस इंडिविजुअल पर स्टेट, सोसाइटी या दूसरे इंडिविजुअल्स का कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, कोई कंस्ट्रेंट्स ना हो, तभी उस इंडिविजुअल के पास क्या होगा? नेगेटिव फ्रीडम होगा। तो नेगेटिव फ्रीडम की डेफिनेशन में हम लोगों ने ज्यादा फोकस किस चीज पर रखा? एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। यानी जब एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होगा तभी एक इंडिविजुअल के पास फ्रीडम होगा। बट इसके पीछे आर्गुमेंट क्या है? यानी हम ये क्यों कह रहे हैं नेगेटिव फ्रीडम में, हम ये क्यों कह रहे हैं कि जब एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होगा, जब एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स नहीं होंगी, जब एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, तभी एक इंडिविजुअल फ्री होगा। इसका आर्गुमेंट क्या, हम ये क्यों कह रहे हैं, ये स्टांस हम लोगों ने क्यों लिया है नेगेटिव फ्रीडम? तो उसके पीछे जो बेसिक आर्गुमेंट या जो बेसिक लॉजिक है वो ये है कि नेगेटिव फ्रीडम का मैं ये मानना है कि इंडिविजुअल्स क्या है, इंडिविजुअल या ह्यूमंस रैशनल है। तो नेगेटिव फ्रीडम के अकॉर्डिंग कि इंडिविजुअल क्या है, इंडिविजुअल रैशनल है। यानी इंडिविजुअल अपने डिसीजन खुद कर सकते हैं, इंडिविजुअल अपने डिसीजन खुद कर सकते हैं क्योंकि वो रैशनल है। और हर इंडिविजुअल को अपने इंटरेस्ट का पता है। जो भी इंडिविजुअल जब भी डिसीजन करता है उसे अपने इंटरेस्ट का पता है, वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। यानी नेगेटिव फ्रीडम इस अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है कि ह्यूमंस क्या है, रैशनल है। ह्यूमंस अपनी डिसीजंस खुद कर सकते हैं। ह्यूमंस अपने डिसीजन अपने इंटरेस्ट के बेस पर करते हैं। और हर इंडिविजुअल को अपने इंटरेस्ट और अपने डिसीजंस का पता होता है। इसीलिए नेगेटिव फ्रीडम का मानना है कि इंडिविजुअल शुड बी फ्री फ्रॉम इंटरफेरेंस। यानी स्टेट और सोसाइटी किसी इंडिविजुअल को ये ना बताए कि आपके लिए ये बेस्ट है या ये बेस्ट है। उस इंडिविजुअल को खुद पता है। उस इंडिविजुअल वो इंडिविजुअल चूंकि ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग चूंकि रैशनल है, तो रैशनल होने की वजह से वो इंडिविजुअल खुद डिसाइड करेगा, विदाउट स्टेट इंटरफेरेंस, विदाउट सोसाइटी इंटरफेरेंस। होप सो कि आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो चुका होगा कि हम लोगों ने नेगेटिव फ्रीडम में ज्यादा फोकस इस चीज पर क्यों रखा कि इंडिविजुअल को इंटरफेरेंस से फ्री होना चाहिए, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से। तो उसका लॉजिक और उसकी उसका रीजन या उसका आर्गुमेंट क्या है कि इंडिविजुअल रैशनल है, इंडिविजुअल अपने डिसीजंस खुद कर सकता है, इंडिविजुअल को अपने इंटरेस्ट का पता है। तो इसलिए इंडिविजुअल के डिसीजन मेकिंग में या इंडिविजुअल के लाइफ में स्टेट या सोसाइटी इंटरफेयर ना करे। और जब स्टेट और सोसाइटी इंटरफेयर नहीं करेगी तभी एक इंडिविजुअल फ्री होगा, तभी एक इंडिविजुअल के पास फ्रीडम होगी। और इस फ्रीडम को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव फ्रीडम। होप सो कि आपको अब ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से मेन ऑब्स्टिकल्स हैं जो किसी भी इंडिविजुअल के फ्रीडम्स को रोकते हैं। वैसे तो बहुत से ऑब्स्टिकल्स हैं, जैसे स्टेट है, सोसाइटी है, इकोनॉमिक ऑब्स्टिकल्स है, सोशल ऑब्स्टिकल्स है, कल्चरल ऑब्स्टिकल्स है। बट हम यहाँ पर सिर्फ दो तरह के ऑब्स्टिकल्स डिस्कस करेंगे, एक है लॉज और दूसरा है गवर्नमेंट। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि लॉज कैसे इंडिविजुअल के फ्रीडम को रोकते हैं और गवर्नमेंट कैसे इंडिविजुअल के फ्रीडम को रोकता है। यानी नेगेटिव फ्रीडम के अकॉर्डिंग लॉज और गवर्नमेंट दो ऐसे ऑब्स्टिकल्स हैं जो कि इंडिविजुअल के फ्रीडम को रोकते हैं, उनको कंस्ट्रेन करते हैं, उनको इंडिविजुअल के फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करते हैं और इंडिविजुअल के फ्रीडम में इंटरफेरेंस करते हैं, लॉज और गवर्नमेंट।
देखिए हर स्टेट में जितने भी लॉज बनाए जाते हैं, उन लॉज में आपको ये बताया जाता है कि आपने ये एक्शन करना है और ये एक्शन नहीं करना। यानी अगर आपने लॉ को वायलेट किया, अगर आपने कोई ऐसा एक्शन किया जिसकी लॉ में परमिशन नहीं थी और आपने वो एक्शन कर दिया, तो आपने लॉ को वायलेट किया, तो इसलिए आपको पनिश किया जाएगा या आपको पनिशमेंट दी जाएगी क्योंकि आपने लॉ को वायलेट किया। तो इसीलिए इस पनिशमेंट के डर और खौफ से, इस पनिशमेंट के थ्रेट से हर इंडिविजुअल से, हर सिटीजन जो स्टेट में हो, हर सिटीजन क्या करता है, लॉस को फॉलो करता है। तो यहाँ पर समझने वाला पॉइंट कौन सा है, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नेगेटिव फ्रीडम के अकॉर्डिंग कि कुछ स्टेट में ऐसे लॉज बनाए जाते हैं जो कि इंडिविजुअल के फ्रीडम को रोकते हैं, जो कि इंडिविजुअल को कहते हैं कि आपने ये नहीं करना, यानी आपने ये पर्टिकुलर एक्शन नहीं करना, अगर आपने किया तो आपको पनिश किया जाएगा। तो उस पनिशमेंट के डर से, उस थ्रेट ऑफ पनिशमेंट की वजह से वो इंडिविजुअल उन एक्शंस को नहीं करता, जिसकी वजह से उसकी फ्रीडम पे क्या आ रहा है, एक लिमिट आ रहा है। तो ऐसे लॉस के आपको बहुत से एग्जांपल मिल जाएंगे। आप जिस भी स्टेट में उस स्टेट के लॉस को जब आप एनालाइज करोगे, तो आपको बहुत से ऐसे लॉज मिलेंगे जो आपके इंडिविजुअल फ्रीडम को रोकते हैं, तो आपकी इंडिविजुअल फ्रीडम पर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, और हर इंडिविजुअल थ्रेट ऑफ पनिशमेंट की वजह से, यानी पनिशमेंट के डर से हर इंडिविजुअल उन लॉस को फॉलो करता है। अगर इसको मैं सिंपल करके आपको बता दूं कि नेगेटिव फ्रीडम का मानना है कि कुछ स्टेट्स में ऐसे लॉस बनाए जाते हैं जो इंडिविजुअल के फ्रीडम को रोकते हैं, जो इंडिविजुअल के फ्रीडम में इंटरफेरेंस करते हैं। तो ये एक ऑब्स्टिकल है, ये क्या है, ये एक ऑब्स्टिकल है इंडिविजुअल के फ्रीडम के लिए। इंडिविजुअल तब तक फ्री नहीं हो सकता, एक इंडिविजुअल के पास तब तक फ्रीडम, ट्रू फ्रीडम नहीं आ सकता, ट्रू नेगेटिव फ्रीडम नहीं आ सकता, जब तक ऐसे लॉज को खत्म ना किया जाए। अब नेक्स्ट है गवर्नमेंट। देखिए इस पॉइंट को समझने के लिए मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, अब अगर एनालाइज करो किसी भी डिक्टेटरशिप को या किसी भी ऐसे गवर्नमेंट को जो करप्ट गवर्नमेंट हो, वो गवर्नमेंट एक इंडिविजुअल के फ्रीडम में मेन ऑब्स्टिकल्स होती है। यानी डिक्टेटरशिप या करप्ट गवर्नमेंट या कोई और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हो सकता है जो इंडिविजुअल के फ्रीडम को क्या करते हैं, इंडिविजुअल के फ्रीडम को रोकते हैं, या एक मेजर ऑब्स्टिकल्स है इंडिविजुअल के फ्रीडम में। तो लॉस और गवर्नमेंट को अगर हम यहाँ पर कनेक्ट कर ले, एक करप्ट गवर्नमेंट, एक डिक्टेटरशिप ऐसे लॉस बनाएंगे जो आपके फ्रीडम को क्या करेंगे, जो आपके फ्रीडम को रोकेंगे, जो आपके फ्रीडम जो जो कि एक इंडिविजुअल के फ्रीडम के लिए एक मेजर ऑब्स्टिकल्स होंगे, कि एक इंडिविजुअल के नेगेटिव फ्रीडम को रोकेंगे, एक इंडिविजुअल के फ्रीडम्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, एक इंडिविजुअल के फ्रीडम एक इंडिविजुअल की फ्रीडम में इंटरफेरेंस करेंगे। तो होप सो कि आपको ये पॉइंट समझ आ चुके हैं कि दो ऐसे मेजर ऑब्स्टिकल्स जिनकी वजह से एक इंडिविजुअल को नेगेटिव फ्रीडम नहीं मिल पाता। और भी बहुत से ऑब्स्टिकल्स हैं, बट हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ दो ऑब्स्टिकल्स डिस्कस किए। अब नेगेटिव फ्रीडम को तो हम लोगों ने डिफाइन कर लिया है, अब हम पॉजिटिव फ्रीडम को डिफाइन करेंगे और इसकी एग्जांपल देखेंगे। देखिए पॉजिटिव फ्रीडम को आइजैक बर्लिन कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं कि पॉजिटिव फ्रीडम कंसिस्ट ऑफ बीइंग वंस ओन मास्टर। यानी आइजैक बर्लिन कहते हैं कि पॉजिटिव फ्रीडम कंसिस्ट ऑफ बीइंग वंस ओन मास्टर, या इन अदर वर्ड्स आप पॉजिटिव फ्रीडम को रिलेट कर सकते हो आइडिया ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन के साथ, या आइडिया ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट के साथ। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये होगा कि ये बीइंग वंस ओन मास्टर या आइडिया ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन या पर्सनल डेवलपमेंट, ये है क्या, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? ये आपके माइंड में कंफ्यूजन होगी इन टर्म्स से रिलेटेड, क्योंकि जब तक हम इन टर्म्स को नहीं समझेंगे हम पॉजिटिव फ्रीडम के कंसेप्ट को नहीं समझ सकते। ये टर्म्स आपको तब समझ आएंगी जब हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, यानी इनको अपने माइंड में रखना है, जब हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो हम फिर से इनको रिपीट करेंगे, इन्हीं टर्म्स को हम फिर से रिपीट करेंगे, फिर आपको जितनी भी कंफ्यूजन आपके माइंड में होगी वो क्लियर हो जाएगी। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम पॉजिटिव फ्रीडम को डिफाइन करें, देखिए अगर आपको याद हो कि नेगेटिव फ्रीडम के कंसेप्ट में हम लोगों ने ये कहा था कि नेगेटिव फ्रीडम इज अ फ्रीडम फ्रॉम समथिंग, नेगेटिव फ्रीडम इज अ फ्रीडम फ्रॉम समथिंग। पॉजिटिव फ्रीडम थोड़ा सा डिफरेंट है। पॉजिटिव फ्रीडम में हम क्या कहेंगे, अ फ्रीडम टू डू समथिंग, अ फ्रीडम टू डू समथिंग। नेगेटिव फ्रीडम में हम लोगों ने क्या कहा था, अ फ्रीडम फ्रॉम समथिंग। पॉजिटिव फ्रीडम में हम क्या कह रहे हैं, अ फ्रीडम टू डू समथिंग। इसी चीज को अगर हम कनेक्ट करते जाए कि पॉजिटिव फ्रीडम इज अ फ्रीडम टू डू समथिंग,
या आप पॉजिटिव फ्रीडम को इस तरह भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव फ्रीडम इज हैविंग द पावर, द कैपेसिटी एंड द एबिलिटी टू कंट्रोल योरसेल्फ, act according to your rational will, achieve your potential, be the master of your own life and pursue meaningful goals. यानी पॉजिटिव फ्रीडम को आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि पॉजिटिव फ्रीडम इज द पावर, द कैपेसिटी और द एबिलिटी टू कंट्रोल योरसेल्फ, टू एक्ट अकॉर्डिंग टू योर रैशनल विल, टू अचीव योर पोटेंशियल, बी द मास्टर ऑफ योर ओन लाइफ एंड टू परस्यू मीनिंगफुल गोल्स। अब आपको अब आपके माइंड में अभी भी कंफ्यूजन होगी पॉजिटिव फ्रीडम से रिलेटेड। देखिए, जब तक आप एग्जाम्पल को नहीं समझेंगे तब तक ये कंफ्यूजन आपके माइंड में रहेगा। अब आपको ये नहीं पता कि टू कंट्रोल योर सेल्फ इसकी क्या मीनिंग है, टू एक्ट अकॉर्डिंग टू योर रैशनल विल इसकी क्या मीनिंग है, और टू अचीव योर पोटेंशियल इसकी क्या मीनिंग है। यानी ये वर्ड्स हम पॉजिटिव फ्रीडम के लिए क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल के बाद हम फिर से ये दोनों स्लाइड्स हम फिर से रिपीट करेंगे। तो पहले आप एग्जाम्पल को समझिए। अगर अगर आपको एग्जाम्पल समझ आ गया तो आपको ये दोनों स्लाइड्स कंप्लीटली समझ आ जाएंगे और पॉजिटिव फ्रीडम का कंसेप्ट आपको कंप्लीटली समझ आ जाए। अब एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, एग्जाम्पल में इमेजिन करिए कि एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है और उसके नेक्स्ट मंथ एग्जाम्स होने वाले हैं। अब उस स्टूडेंट को पता है कि अगर वो स्टडी करेगा, यानी अगर वो हार्ड वर्क करेगा, तो उसके जो ग्रेड्स है एग्जाम में वो अच्छे आएंगे। यानी अगर वो हार्ड वर्क करेगा तो उसके अच्छे ग्रेड्स आएंगे एग्जाम में। और उसके साथ उस स्टूडेंट को ये भी पता है कि अगर वो एफर्ट नहीं करेगा, यानी अगर वो हार्ड वर्क नहीं करेगा या टाइम वेस्ट करेगा दूसरी एक्टिविटीज में, तो हो सकता है कि वो एग्जाम में फेल हो जाए या वो अच्छे ग्रेड्स नहीं ले पाएगा। तो ये दोनों पर्सपेक्टिव एक स्टूडेंट को पता होती है एग्जाम से पहले। बट यहाँ पर क्या होता है, वो स्टूडेंट चाहता है कि वो स्टडी करे। यानी वो स्टूडेंट क्या चाहता है, वो स्टूडेंट चाहता है कि वो स्टडी करे, बट वो अपने इनर डिजायर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो स्टूडेंट अपने इनर डिजायर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता। तो इनर डिजायर्स को कंट्रोल ना करने की वजह से या तो वो स्टूडेंट पार्टीज में चला जाता है, या वो नेटफ्लिक्स देखता है, या वो सोशल मीडिया में स्क्रॉलिंग करता है। यानी अपने इनर डिजायर्स को कंट्रोल ना करने की वजह से वो स्टूडेंट या तो पार्टीज में जा रहा है, या नेटफ्लिक्स देख रहा है, और या सोशल मीडिया में स्क्रॉलिंग कर रहा है। यानी इस एग्जांपल में स्टूडेंट अपने डिजायर्स की वजह से अपने शॉर्ट टर्म सेटिस्फेक्शन के लिए अपने लॉन्ग टर्म बेनिफिट को क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। यानी इस एग्जांपल में मेन हम अगर इसको समराइज कर ले तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट है, उसके नेक्स्ट मंथ एग्जाम्स होने वाले हैं। वो चाहता है कि वो स्टडी करे, बट वो अपने इनर डिजायर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता। अपने इनर डिजायर्स को कंट्रोल ना कर पाने की वजह से वो या तो पार्टीज में चला जाता है, या वो नेटफ्लिक्स देखता है, या वो किसी और ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है जिससे उस स्टूडेंट को शॉर्ट टर्म सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और लॉन्ग टर्म बेनिफिट को वो सेक्रीफाइस कर। अब यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा, क्या इस स्टूडेंट के पास नेगेटिव फ्रीडम है या नहीं है। तो इसका सिंपल आंसर है कि इसके पास नेगेटिव फ्रीडम है। यानी इस स्टूडेंट के पास क्या है, नेगेटिव फ्रीडम है। या आप कह सकते हैं कि नेगेटिव फ्रीडम की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इस स्टूडेंट के पास फ्रीडम है, क्योंकि कोई इंडिविजुअल भी इस स्टूडेंट को फोर्स नहीं कर रहा, फिजिकली स्टॉप नहीं कर रहा स्टडी से, या किसी ने भी इस इंडिविजुअल की बुक्स को किसी रूम में लॉक नहीं किए, और ना ही इस इंडिविजुअल को लाइब्रेरी से बैन किया गया, और ना ही कोई ऐसी लॉ है, ना ही कोई ऐसी लॉ है जो उसे ये कहे कि आपने स्टडी नहीं कर। यानी ये इंडिविजुअल एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से क्या है, फ्री है। नेगेटिव फ्रीडम में अगर आपको याद हो, हम लोगों ने मेन फोकस किस चीज पर रखा था, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, फ्रीडम फ्रॉम समथिंग, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस एंड फ्रीडम फ्रॉम समथिंग। तो नेगेटिव फ्रीडम के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये स्टूडेंट जो है ये एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से फ्री है, इसलिए स्टूडेंट के पास क्या है, फ्रीडम है। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि क्या इस स्टूडेंट के पास पॉजिटिव फ्रीडम है या नहीं। अब आपको पॉजिटिव फ्रीडम का कंसेप्ट क्लियर होगा, क्या इस स्टूडेंट के पास पॉजिटिव फ्रीडम है या नहीं। तो हम कहेंगे कि इस स्टूडेंट के पास पॉजिटिव फ्रीडम नहीं है। वो क्यों, उसका आर्गुमेंट क्या होगा। देखिए, पॉजिटिव फ्रीडम में हम लोगों ने क्या मेन पॉइंट्स क्या थे जो हम लोगों ने डिस्कस की। पॉजिटिव फ्रीडम में हम लोगों ने ये कहा कि पॉजिटिव फ्रीडम मीन्स टू कंट्रोल योर सेल्फ, टू एक्ट अकॉर्डिंग टू योर रैशनल विल, टू अचीव योर पोटेंशियल। लास्ट में हम लोगों ने कहा था कि बी द मास्टर ऑफ योर ओन लाइफ।
यानी पॉजिटिव फ्रीडम आप तभी अचीव कर पाओगे जब आप अपने डिजायर्स को कंट्रोल करो, जब आप अपने पोटेंशियल को अचीव करो, या जब आप अपने रैशनल विल के थ्रू डिसीजन मेकिंग करो। रैशनल विल मीन्स यानी आप वो डिसीजन करो जो आपके लिए बेस्ट हो लॉन्ग टर्म के लिए, जो आपके पर्सनल डेवलपमेंट में आपको बेनिफिट दे। और लास्टली हमने पॉजिटिव फ्रीडम को कनेक्ट किया था किस चीज के साथ? बी द मास्टर ऑफ योर ओन लाइफ। इट मीन्स कि आपकी लाइफ आपकी कंट्रोल में होनी चाहिए। आपकी लाइफ अगर आपके डिजायर्स के कंट्रोल में है, आप अपने आप अगर अपने इनर डिजायर्स के गुलाम बन चुके हैं, या आप अपने अगर इनर डिजायर के एक स्लेव बन चुके हैं, यानी इनर डिजायर्स आपको जहां जिस डायरेक्शन में पुश कर रही है आप वहां जा रहे हो। अगर इनर डिजायर्स आपको कंट्रोल कर रही है तो आपने पॉजिटिव फ्रीडम अचीव नहीं किया, और ना ही आप अपने आप को फिर कंट्रोल कर सकते हो। अगर इनर डिजायर्स अगर इनर डिजायर्स आपको कंट्रोल कर रही है तो आप कभी भी अपने रैशनल विल के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट के केस में हम लोग क्या कहेंगे कि स्टूडेंट के पास क्या नहीं है? स्टूडेंट के पास पॉजिटिव फ्रीडम नहीं है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि ये जो स्टूडेंट था जो हम लोगों ने एग्जाम्पल में डिस्कस किया, ही वॉज कंट्रोल्ड बाय हिज डिजायर्स। उसके डिजायर्स ने, इनर डिजायर्स ने उसे कंट्रोल किया हुआ था। यानी ऐसा नहीं था कि वो स्टूडेंट अपने डिजायर्स को कंट्रोल कर रहा था, बल्कि डिजायर्स उस स्टूडेंट के डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल कर रहा था। और जब डिजायर्स आपको कंट्रोल करती है तो तब आप अपने एक्चुअल पोटेंशियल को कभी भी अचीव नहीं कर सकते। तो सिंपल टर्म्स में अगर हम इसे सम अप करें, तो जो हम लोगों ने एग्जांपल डिस्कस किया स्टूडेंट का, उसमें उस स्टूडेंट के पास क्या है? नेगेटिव फ्रीडम है, बट पॉजिटिव फ्रीडम उस स्टूडेंट के पास नहीं है। अब हम फिर से पॉजिटिव फ्रीडम की डेफिनेशन देखेंगे। अब आपको अगर कोई कंफ्यूजन जो पहले थी, वो कंफ्यूजन भी क्लियर होगी। यानी पॉजिटिव फ्रीडम में हम लोगों ने डेफिनेशन में क्या डिस्कस किया था कि आइजैक बर्लिन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव फ्रीडम कंसिस्ट ऑफ बीइंग वंस ओन मास्टर। बीइंग वंस ओन मास्टर मींस कि आप कंट्रोल करो अपनी लाइफ को। इसी के साथ हम लोगों ने नेक्स्ट जो कहा था कि पॉजिटिव फ्रीडम रिलेट्स टू द आइडिया ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एंड पर्सनल डेवलपमेंट। आइडिया ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन मींस कि अचीविंग योर फुल पोटेंशियल, यानी आपके अंदर जो पोटेंशियल है आप उसे अचीव कर ले। यानी सेल्फ रियलाइजेशन मींस खुद को जानो। अब नेक्स्ट इसी के साथ हम लोगों ने पॉजिटिव फ्रीडम को हम लोगों ने रिलेट किया पर्सनल डेवलपमेंट के साथ। पर्सनल डेवलपमेंट मींस कि आपके पास तभी पॉजिटिव फ्रीडम होगा जब आप कंटिन्यूअसली खुद को इम्प्रूव करें। पर्सनल डेवलपमेंट मींस जब आप कंटिन्यूअसली खुद को इम्प्रूव करें, आप अपने कैरेक्टर को इम्प्रूव करें, आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें, आप अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव करें, और आप मिच्योरिटी के एक हाई लेवल पर पहुंचे। यानी पर्सनल डेवलपमेंट आप तभी अचीव कर पाओगे जब आप खुद को इम्प्रूव करोगे, जब आप अपने माइंड को इम्प्रूव करोगे, जब आप अपने कैरेक्टर, अपनी स्किल और अपनी एबिलिटीज को इम्प्रूव करोगे, तभी आप पर्सनली अपने आप को डेवलप कर पाओगे। और तभी हम ये कह सकते हैं कि आपके पास क्या है? पॉजिटिव फ्रीडम है। और लास्ट में हम लोगों ने क्या कहा था कि नेगेटिव फ्रीडम मीन्स फ्रीडम फ्रॉम समथिंग, पॉजिटिव फ्रीडम मीन्स फ्रीडम टू डू समथिंग। अब आपको ये वर्ड समझ आया होगा कि फ्रीडम टू डू समथिंग, यानी फ्रीडम टू डू समथिंग मीन्स आप वो डिसीजंस करो या वो एक्शंस करो जिससे आप पर्सनली खुद को डेवलप कर पाओ, जिससे आपको आइडिया ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन हो, और जिससे आप अपने लाइफ को कंट्रोल कर पाओगे। नेक्स्ट स्लाइड अगर आपको याद हो, हम लोगों ने डिस्कस किया था पॉजिटिव फ्रीडम का, वो यही था कि पॉजिटिव फ्रीडम मींस द फ्रीडम टू डू समथिंग, और पॉजिटिव फ्रीडम मींस टू कंट्रोल योर सेल्फ, टू एक्ट अकॉर्डिंग टू योर रैशनल विल, और टू अचीव योर पोटेंशियल, और टू बी द मास्टर ऑफ योर ओन लाइफ। लास्ट में हम लोगों ने कहा था टू परस्यू योर मीनिंगफुल गोल्स। होप सो कि अब आपको पॉजिटिव फ्रीडम का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि पॉजिटिव फ्रीडम में मेन फोकस किस चीज पर है हमारा। अब हम पॉजिटिव फ्रीडम की ऑब्स्टिकल्स डिस्कस करते हैं। देखिए, पॉजिटिव फ्रीडम की टू टाइप्स ऑफ ऑब्स्टिकल्स, एक इंटरनल ऑब्स्टिकल्स और एक एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स। तो सबसे पहले इंटरनल ऑब्स्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। तो इंटरनल जो ऑब्स्टिकल्स है, इंटरनल ऑब्स्टिकल्स मींस साइकोलॉजिकल, मेंटल और इमोशनल बैरियर्स। पहला सेंटेंस अगर आप पढ़ ले, दीज आर इंटरनल ऑब्स्टिकल्स क्या है? दीज आर साइकोलॉजिकल, मेंटल, इमोशनल बैरियर्स within yourself that prevent you from acting rationally and achieving self mastery.
यानी इंटरनल ऑब्स्टिकल्स वो बैरियर्स है, इंटरनल ऑब्स्टिकल्स वो बैरियर है विद इन योरसेल्फ जो आपको प्रिवेंट करती है टू एक्ट रैशनली और टू अचीव सेल्फ मास्टरी। या सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बता दूं, इंटरनल ऑब्स्टिकल्स आपके अनकंट्रोल्ड डिजायर्स है, इंटरनल ऑब्स्टिकल्स आपके अनकंट्रोल्ड डिजायर्स है या आपके इमोशनल बैरियर्स है जो आपको रोकते हैं किस चीज से, एक्ट रैशनली। देखिए, जब भी आप रैशनली सोचते हैं, जब भी आप अपने रीजन को सामने रख कर कोई डिसीजन करते हैं, उसमें आप अपने डिजायर्स को सेक्रीफाइस करते हैं, उसमें आप अपने लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए सोचते हैं। बट इंटरनल ऑब्स्टिकल्स आपको ऐसा करने नहीं देते। मोस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो इन इंटरनल ऑब्स्टिकल्स की वजह से पॉजिटिव फ्रीडम अचीव नहीं कर पाते। वो इन इंटरनल ऑब्स्टिकल्स की वजह से अपना एक एक्चुअल जो पोटेंशियल है वो अचीव नहीं कर पाते। वो इन इंटरनल ऑब्स्टिकल की वजह से सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते। उनमें सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होता क्योंकि वो अपने पॉजिटिव फ्रीडम को उन्होंने अचीव नहीं किया, उन्होंने अपने एक्चुअल पोटेंशियल को अचीव नहीं किया बिकॉज ऑफ इंटरनल ऑब्स्टिकल्स। और इंटरनल ऑब्स्टिकल्स क्या है? साइकोलॉजिकल, मेंटल और इमोशनल बैरियर्स विद इन योर सेल्फ, या आप इसे कह सकते हैं अनकंट्रोल्ड डिजायर्स विद इन योर सेल्फ, जिसकी वजह से आप पॉजिटिव फ्रीडम अचीव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप अपना एक्चुअल जो पोटेंशियल है वो अचीव नहीं कर पाते। अब देखिए एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स, नेक्स्ट है एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल। देखिए, कुछ इंडिविजुअल अपने इंटरनल ऑब्स्टिकल्स को तो कंट्रोल कर लेते हैं, अपने इंटरनल ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर देते हैं, बट वो एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स की वजह से अपने पॉजिटिव फ्रीडम को अचीव नहीं कर पाते। वो एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स की वजह से खुद को डेवलप नहीं कर पाते। वो एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स की वजह से एक्चुअल पोटेंशियल अचीव नहीं कर पाते। अब ये एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स है क्या? उसकी अगर मैं कोई एग्जांपल दूं, लेक ऑफ रिसोर्सेज, यानी आप में पोटेंशियल भी है, आप में स्किल भी है और आप में एबिलिटीज भी है, बट रिसोर्सेज नहीं है। अब ये रिसोर्सेज देना किसका काम है? ये गवर्नमेंट का काम है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को अगर मैं कनेक्ट कर दूं कि पॉजिटिव फ्रीडम गवर्नमेंट को ये कहता है कि आप लोगों को रिसोर्सेज दे, आप लोगों को रिसोर्सेज दे ताकि लोग पॉजिटिव फ्रीडम को अचीव कर पाए, ताकि लोग उन रिसोर्सेज को यूज करके खुद को डेवलप कर पाए। तो एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल क्या है? लेक ऑफ रिसोर्स। जब आपके पास रिसोर्सेज नहीं हो पाते तब आप खुद को डेवलप नहीं कर सकते। आप में अगर पोटेंशियल भी हो, आप अगर आपने अगर अपने डिजायर्स भी कंट्रोल किए हैं, आपके अंदर पोटेंशियल भी है, आपके अंदर स्किल भी है, बट रिसोर्सेज नहीं है आपके पास, तो पॉजिटिव फ्रीडम को अचीव करना या खुद को डेवलप करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। नेक्स्ट जो एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल है वो है लेक ऑफ एजुकेशन। अगर आपके पास रिसोर्सेज भी है बट एजुकेशन नहीं है, तब भी आप अपनी स्किल और एबिलिटीज को डेवलप नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट जो ऑब्स्टिकल है, एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल, वो है लेक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, यानी अपॉर्चुनिटीज नहीं। पॉजिटिव फ्रीडम के जो राइटर्स हैं, गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इंडिविजुअल्स को रिसोर्सेज दे, उनको एजुकेट करे और उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे ताकि वो अपने कैरेक्टर को डेवलप कर पाए, ताकि वो अपने एक्चुअल पोटेंशियल को अचीव कर पाए। तभी जाकर वो अपने पॉजिटिव फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने कहा था कि पॉजिटिव फ्रीडम इज फ्रीडम टू डू समथिंग, फ्रीडम टू डू समथिंग। नेगेटिव फ्रीडम में क्या कहा था? फ्रीडम फ्रॉम समथिंग। वो फ्रॉम क्या था? फ्रॉम समथिंग मीन्स फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। बट पॉजिटिव फ्रीडम क्या था? फ्रीडम टू डू समथिंग। ये टू टाइप्स ऑफ ऑब्स्टिकल्स थे, एक इंटरनल ऑब्स्टिकल्स और एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स, जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल पॉजिटिव फ्रीडम अचीव नहीं कर पाता। अभी यहाँ तक तो हम लोगों ने पॉजिटिव फ्रीडम और नेगेटिव फ्रीडम को डिस्कस किया। अभी यहाँ तक तो हम लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रीडम को डिस्कस किया। अभी यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि क्या हम किसी इंडिविजुअल को एब्सोल्यूट फ्रीडम दे सकते हैं या नहीं। यानी क्या हम किसी इंडिविजुअल को एब्सोल्यूट फ्रीडम दे सकते हैं या नहीं। इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। अब अगर हम सपोज कर ले कि हमने किसी इंडिविजुअल को एब्सोल्यूट फ्रीडम दे दिया, यानी पर्सन, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि पर्सन ए के पास एब्सोल्यूट फ्रीडम है, पर्सन ए के पास एब्सोल्यूट फ्रीडम है। तो पर्सन ए के पास चूंकि एब्सोल्यूट फ्रीडम है, वो पर्सन बी को मार देता है। यानी पर्सन ए के पास चूंकि एब्सोल्यूट फ्रीडम था, तो पर्सन ए ने पर्सन बी को मार दिया। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये क्रिएट होता है कि जो पर्सन बी का जो फ्रीडम था, फ्रीडम टू एग्जिस्ट, वो कहाँ जाएगा।
यानी इस प्रॉब्लम में हम लोगों ने क्या डिस्कस की कि क्या किसी इंडिविजुअल को एब्सोल्यूट फ्रीडम हम दे सकते हैं या नहीं? या अगर फ्रीडम को हम लिमिट करना चाहें, किसी इंडिविजुअल की फ्रीडम को हम लिमिट करना चाहें, तो किस तरह हम लिमिट करेंगे किसी इंडिविजुअल की फ्रीडम को? किस तरह किसी इंडिविजुअल की फ्रीडम पर हम रिस्ट्रिक्शंस लगाएँगे? और हमने इसके साथ कहा था कि क्या हम किसी इंडिविजुअल को एब्सोल्यूट फ्रीडम दे सकते हैं? अगर हम एब्सोल्यूट फ्रीडम दे दें इंडिविजुअल को, तो हम लोगों ने एग्ज़ाम्पल देखा कि अगर पर्सन ए के पास एब्सोल्यूट फ्रीडम है और उसने पर्सन बी को मार दिया, तो पर्सन बी का जो फ्रीडम है, फ्रीडम टू एग्जिस्ट, वो कहाँ जाएगा? तो इस पजल और इस प्रॉब्लम को डिफरेंट राइटर्स ने और डिफरेंट फिलोसोफर्स ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की और उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश की, बट हम यहाँ पर सिर्फ जेएस मिल को डिस्कस करेंगे कि उन्होंने किस तरह सॉल्व करने की कोशिश की इस प्रॉब्लम को। देखिए, जेएस मिल ने अपने फेमस बुक ऑन लिबर्टी, जो कि उन्होंने 1859 में लिखी, तो जीएस मिल ने इस बुक में ह्यूमंस की जो एक्टिविटीज है या ह्यूमंस की जो एक्शंस हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड, यानी जेएस मिल ने अपने बुक में ऑन लिबर्टी, इस बुक में जेएस मिल ने ह्यूमन के एक्शंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड। फर्स्ट उन्होंने कहा सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस, सेकंड उन्होंने कहा कि अदर्स रिगार्डिंग एक्शन, यानी टू कैटेगरीज क्या है, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस, अदर रिगार्डिंग एक्शंस। अब सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस क्या है? सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन मीन्स वो एक्शंस जो सिर्फ आपको इफेक्ट करे, यानी अगर कोई इंडिविजुअल कोई एक्शन करता है तो उस एक्शन का जो इफेक्ट है वो सिर्फ उसी इंडिविजुअल तक लिमिटेड है, उस एक्शन का इफेक्ट दूसरों पर नहीं है, उस एक्शन का इफेक्ट अदर्स पर नहीं है, दूसरे इंडिविजुअल पर उस एक्शन का कोई इफेक्ट नहीं है, उस एक्शन का इफेक्ट सिर्फ उसी इंडिविजुअल पर है। तो ये क्या है, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस। सेकंड जो कैटेगरी थी जेस मिल ने जो डिफाइन किया वो है अदर रिगार्डिंग एक्शंस, वो एक्शंस जो दूसरों को इफेक्ट करे, यानी अगर मैंने कोई एक्शन किया, मैं एज अ इंडिविजुअल अगर कोई एक्शन करता हूँ और इसका इफेक्ट दूसरों पे पड़ता है और उसका इफेक्ट दूसरे इंडिविजुअल्स पर, सोसाइटी के दूसरे इंडिविजुअल्स पर आता है, तो वो क्या है, अदर रिगार्डिंग एक्शंस। होप कि आपको दोनों क्लियर हो चुके होंगे कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस वो एक्शंस जो आपको इफेक्ट करे, अदर रिगार्डिंग एक्शंस वो एक्शंस आपके वो एक्टिविटीज या इंडिविजुअल के वो एक्शंस जो दूसरों को इफेक्ट करे। ये टू कैटेगरीज बताने के बाद जेस मिल ने हमें उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए एक सिंपल सॉल्यूशन दिया और उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं हार्म प्रिंसिपल। यानी जेस मिल ने हमें हार्म प्रिंसिपल का कंसेप्ट, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि अगर कोई इंडिविजुअल कोई ऐसा एक्शन करे जो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, यानी अगर कोई इंडिविजुअल कोई ऐसा एक्शन करे जो सिर्फ उसे ही इफेक्ट करे, जिसका इफेक्ट दूसरे इंडिविजुअल्स पर ना हो, तो जेएस मिल के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल के पास कंप्लीट फ्रीडम है, एब्सोल्यूट फ्रीडम है इन एक्शंस में, यानी कोई भी इंडिविजुअल पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकता सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन से रिलेटेड। अगर इंडिविजुअल कोई ऐसा एक्शन कर रहा है जिसका इफेक्ट सिर्फ उसी इंडिविजुअल पर है, जिसका इफेक्ट सिर्फ उसी इंडिविजुअल पर है, इसके अपोजिट जेएस मिल्स हमें बताते हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल कोई एक्शन कर रहा है और उसका इफेक्ट दूसरों पर पड़ रहा है और उसका इफेक्ट दूसरे इंडिविजुअल, सोसाइटी के दूसरे इंडिविजुअल्स पर पड़ रहा है, जैसे अगर कोई इंडिविजुअल, अगर किसी इंडिविजुअल ने दूसरे इंडिविजुअल को हार्म करने की कोशिश की, यानी किसी इंडिविजुअल ने दूसरे इंडिविजुअल को हार्म करने की कोशिश की, अब यहाँ पर एक इंडिविजुअल का एक्शन दूसरे को इफेक्ट कर रहा है, तो इस सिनारियो में जेस मिल्स कहता है कि गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो इस इंडिविजुअल को रोके, वो इस इंडिविजुअल को प्रिवेंट करे, और किसी इंडिविजुअल के पास ये फ्रीडम नहीं है कि वो दूसरों को हार्म करे। यानी अदर रिगार्डिंग एक्शंस में आपके पास एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है, सिर्फ सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस में आपके पास एब्सोल्यूट फ्रीडम है। अब वो एग्जांपल अगर आपको याद हो, वो एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें, तो उस एग्जांपल में पर्सन ए ने क्या किया, पर्सन बी को मारने की कोशिश की। तो यहाँ पर जेएस मिल कहता है कि पर्सन ए के पास ये फ्रीडम नहीं है कि वो पर्सन बी को मारे, क्योंकि पर्सन ए का ये जो एक्शन है ये अदर रिगार्डिंग एक्शन है, मीन्स ये दूसरों को इफेक्ट कर रहा है। तो जब वो दूसरों को इफेक्ट कर रहा है तो आपके पास फिर एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है। या अगर आप कोई ऐसा एक्शन कर रहे हो जिसकी वजह से दूसरों को हार्म पहुंच रहा है, तो तब गवर्नमेंट आपको रोक सकती है, तब गवर्नमेंट आपको स्टॉप कर सकती है। तो सिंपल वर्ड्स में मैं अगर आपको बता दूं कि जेएस मिल्स के अकॉर्डिंग वो एक्शंस जो आपको इफेक्ट करे उसमें आपके पास कंप्लीट एब्सोल्यूट फ्रीडम है, आप कुछ भी कर सकते हो जेएस मिल के अकॉर्डिंग। ये
डिफरेंट राइटर्स ने फिर इसको भी रिजेक्ट किया है, इस कंसेप्ट को भी रिजेक्ट किया। इसी के साथ फिर अदर रिगार्डिंग जो एक्शंस है, जेएस मिल के अकॉर्डिंग अदर रिगार्डिंग एक्शंस में जब आप दूसरों को हार्म करते हो, जब आप कोई ऐसा एक्शन करते हो जिसकी वजह से दूसरे लोगों को हार्म पहुंचता है, उन एक्शंस में गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको रोके, और इन एक्शंस में आपके पास कोई भी एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने फ्रीडम के कंसेप्ट को डिस्कस किया, उसमें हम लोगों ने पॉजिटिव फ्रीडम और नेगेटिव फ्रीडम को डिस्कस किया।